पढ़ाई और फौज बिना अनुशासन चल ही नहीं सकती। डॉक्टर बनने का सपना कब पाला आपके मन में, कब आया, कैसे है? पापा ने कहा, मम्मी ने, बहन ने, किसने? टीचर्स का फॉलो करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं देना चाहिए ध्यान। क्यों, अब तो डॉक्टर बन जाओगे और घना सारा पैसा भी कमा लिया हाँ जने खुआ घणी सारी मेरे को बहुत बंदे बोल रहे थे, बोला पीसीपी तो चौथे नंबर है, कोई बोलता 5वें नंबर है। मैं बोला मेरी नज़र में वो 1 नंबर पे है। पापा ने कहा था, वो तो काफ़ी छोटे थे तब, अच्छा, क्या कहा? 5-6 में थे जब डॉक्टर बनना है। मेरे को पीसीपी का सबसे बढ़िया लगा जो हॉस्टल का तरीका है ना, हाँ। वो 1 नंबर का लगा। सीकर जाकर और फिर प्रिंस को चुनना, पीसीपी को चुनना, क्यों? कोचिंग बहुत हैं। पेपर दे के आए थे ना, तभी नंबर जोड़ते पता चल गया था कि हाँ हो तो जाएगा इस बार। मैं ये फौज, पुलिस और टीचर, ये किसान परिवारों के लिए पहले था, लेकिन हम आज भी उसी को पकड़ के चलेंगे तो फिर तो हम कुछ अलग तो कर ही नहीं पाए। मैं तो पहले से वही पैटर्न था, मैं बायो करता हूँ पहले, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स में जाता हूँ। मैं तो ठीक ही मिले मेरे को दोस्त, ऐसे मिले नहीं। अच्छा। क्या भटकाने वाले मिले नहीं। एक बार तो मन में आया कि एकदम से ऐसे कैसे टफ है, ऐसा तो कुछ देखा ही नहीं था इतने सालों से। कहते हैं मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, और आज इसी मेहनत का परिणाम है कि राजकुमार जायल के एक छोटे से गांव का, कस्बे का लड़का आज डॉक्टर बन गया है। पीसीपी सीकर ने एक कमाल कर दिखाया है कि हर 5वां बच्चा डॉक्टर बन रहा है वहाँ से, और राजकुमार का नाम इस लिस्ट में आगे आया। राजकुमार, सबसे पहले तो आपको डॉक्टर बनने की बहुत सारी बधाई। अब आपके नाम के आगे डॉक्टर राजकुमार लगना शुरू हो गया। थैंक यू सर। कैसा फील हो रहा है, और कब पता चला आपको सबसे पहले रिजल्ट का? रिजल्ट का उसी दिन जब पेपर दे के आए थे ना, तभी नंबर जोड़ते पता चल गया था कि हाँ हो तो जाएगा इस बार। अच्छा, अब की बार जो पेपर आया था, पेपर का जो स्टैंडर्ड था, वो स्टैंडर्ड पीछे जो पेपर आए थे पिछली बार या उससे पिछली बार, उनसे कितना अलग था? क्या हाँ, उनसे टफ तो था, लेकिन ऐसे इतना भी नहीं था जितना कह रहे हैं आजकल लोग। लेकिन बाकी करने में कर सकते थे लोग, क्योंकि होना तो उतना का ही सिलेक्शन है, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अचानक जब आपके सामने पेपर आया और आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे कि, और पिछली बार तो पता है कि 720 वाले, 700 वाले काफ़ी बच्चे थे, तो ऐसा लगा कि यार अचानक इतना टफ पेपर है, होगा नहीं होगा, मेरिट क्या रहेगी, रैंक क्या आएगी? नहीं, हाँ, वो एक बार तो मन में आया कि एकदम से ऐसे कैसे टफ है, ऐसा तो कुछ देखा ही नहीं था इतने सालों से। फिर लेकिन सोचा कि कुछ नहीं, सबके टफ आया, हमारे लिए थोड़ी, अकेलों के लिए थोड़ी आया है, इसलिए उस हिसाब से अटेम्प्ट किया। अच्छा, आपने पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट किया? क्योंकि बहुत से बच्चों का तरीका होता है, जिस पैटर्न से अगर वो करें तो आसानी से सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपने क्या पैटर्न? मैं तो पहले से वही पैटर्न था, मैं बायो करता हूँ पहले, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स में जाता हूँ। मैं तो पहले से यही पैटर्न रहा है, वो इस बार मेरे फ़ायदेमंद भी रहा, क्योंकि फिजिक्स टफ आई थी इसलिए आपने फिजिक्स को पहले देखा ही नहीं। हाँ। और बायो और केमिस्ट्री को आपने से सही रह गया मेरे लिए, तो फेवर में हो गया वो। अच्छा, डॉक्टर बनने का सपना कब पाला आपके मन में, कब आया, कैसे है? पापा ने कहा, मम्मी ने, बहन ने, किसने बताया? पापा ने कहा था, वो तो काफ़ी छोटे थे तब। अच्छा, क्या कहा? 5-6 में थे जब डॉक्टर बनना है। अच्छा, तब से ये सपना पाल रहे थे ये डॉक्टर बनना? हाँ। अच्छा, सीकर जाकर और फिर प्रिंस को चुनना, पीसीपी को चुनना, क्यों? कोचिंग बहुत हैं, बच्चे और भी कहीं पढ़ रहे हैं, आपने पीसीपी को क्यों चुना? नहीं, वो पापा ने कहा वहाँ का माहौल सही है, इस पढ़ने के लिए लायक इन्वायरमेंट मिल रहा है, इसलिए। अच्छा, आप पीसीपी में जाके आए हैं पहले कभी? हाँ, पहले जाके आया मैं पीसीबी में। अच्छा। मेरे को पीसीबी का सबसे बढ़िया लगा जो हॉस्टल का तरीका है ना, हाँ। वो 1 नंबर का लगा। पढ़ाई तो देखो, आप थोड़ा सा बताएं ना लोग बच्चों को कि देखो मैं हूँ आर्मी में जी, और पढ़ाई, आर्मी में अनुशासन सबसे ज़्यादा। पढ़ाई और फौज बिना अनुशासन चल ही नहीं सकती। बिल्कुल टीचर तो क्या है कि 19-20 सभी में एक जैसे ही होते हैं लगभग। ठीक बात है। बच्चा पढ़ने वाला पढ़ेगा, लेकिन ये अनुशासन सबसे बड़ी बात होती है। मैं ये अनुशासन ही देखा। बाकी मेरे को बहुत बंदे बोल रहे थे, बोला पीसीबी तो चौथे नंबर है, कोई बोलता 5वें नंबर है। मैं बोला मेरी नज़र में वो 1 नंबर पे है। हाँ, जहाँ अनुशासन है वहाँ पढ़ाई होगी, नहीं तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती। ये तो गाँव में क्यों नहीं हो रही है? अनुशासन नहीं है, इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही है। तो अनुशासन दे के मैं पीसीबी में चॉइस किया था। अच्छा, और क्या चीज़ देखा? क्योंकि सीकर में कहते हैं कि सीकर में प्रिंस नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। उनके बड़े बड़े कैंपस, उनकी वो फैसिलिटी, बच्चों के साथ वो उनका सेमिनार, वो चीज़ें आप कभी गए हैं उनमें? उनमें मैं नहीं गया कभी भी, क्यों? मेरे को मौका ही नहीं मिला। मैं छुट्टी वैसे ही टाइम पे आया नहीं कभी। अच्छा। लेकिन मेरे को पीसीपी का मैं शुरू से ही देखा तो मेरे को पीसीपी ही बढ़िया लगी। अच्छा, आपके पापा ने पूरा कैंपस देखा है और वहाँ जाकर आपको किया, आप उस कैंपस में रहे हैं, कैसा लगा पीसीपी का कैंपस? अच्छा लगा, वो अनुशासन के हिसाब से हॉस्टल का, इसलिए। अच्छा, अनुशासन तो आपको बचपन से ही सिखाया गया होगा कि भाई? हाँ, वो आर्मी में है इसलिए पापा इस तो। बात का डर भी लगता है कि यार पापा बहुत स्ट्रिक्ट है? नहीं, वो तो है। अच्छा, बोल नहीं रहे, अब तो डॉक्टर बन गए, अब तो बोल सकते हो आप? नहीं, वो तो
मतलब कितना बड़ा रोल मानते हैं कि अगर ये अनुशासन नहीं होता तो क्या आज डॉक्टर बन पाते? नहीं, अनुशासन तो होना चाहिए ज़िंदगी में कुछ तो। ऐसे लाइफ ऐसे हर जैसे थोड़ी चल सकती, कुछ तो होना चाहिए, लाइन टू लाइन चलना चाहिए। डिसिप्लिन जरूरी है हाँ। सबसे पहले। आप जब पीसीपी में थे, आपने तैयारी की, उस दौरान कई बार ऐसे लगा हो कि यार अब नहीं हो पाएगा, या फिर ये क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, ये सब्जेक्ट में नंबर नहीं बन पा रहा है, स्टेज में डाउन चल रहे हैं, तब एक मन में होता है, डिमोटिवेशन आता है, कुछ नहीं करने का सा मन करता है कि यार नहीं कर रहे हैं, अगली बार देखेंगे। ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं, ऐसा मेरे कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? डिमोटिवेट कभी नहीं हुए? नंबर आ रहे थे तो डिमोटिवेट होना है। हमेशा increase हमेशा ही ही है। है। हमेशा increase? कभी कम नहीं है। अच्छा, बात किससे ज़्यादा करते थे आप? जब आपको घर वालों से बात करनी होती थी तो किससे ज़्यादा बात करते थे? मम्मी से ही करते थे, क्या पापा से। क्या क्या बात करते थे आप? वही नॉर्मल ही, बाकी तो कुछ नहीं। अच्छा, मम्मी को बताते थे कि मम्मी मेरा नंबर अच्छा आ रहा है, ये पीछे देखो आप कितने मेडल लेके आए हैं, और मेडल के साथ कैश प्राइज भी मिला आपको, हाँ तो ये बताते थे कि आज हाँ, ये मेडल आ गया, आज मम्मी इसमें से cash- बात होती, हाँ आज मेडल मिला है, ऐसे बात होती थी। अच्छा, जो बच्चे अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, हाँ। जो आपके साथ थे, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया जिनका सिलेक्शन, और जो अब दोबारा भी कोशिश करना चाहते हैं कि एक बार और प्रयास किया जाए, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे वो तैयारी करें? थोड़ा सा पैटर्न बताएं ना आप उनको। उनके लिए बस यही है कि टीचरों को फॉलो करना चाहिए। क्या बच्चे करते हैं, टीचरों को फॉलो नहीं कर पाते, अच्छा, क्या सुनते नहीं हैं, उनकी खुद की करने के लगते हैं, उससे ज़्यादातर रह जाते हैं। तो टीचरों को फॉलो करना चाहिए। जो टीचर्स जो बताएं वो मेन टीचर्स का फॉलो करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं देना चाहिए ध्यान। अच्छा, आपकी पूरी इस जर्नी के अंदर आप कितना रोल मानते हैं पीसीपी का, आपके पापा के अनुशासन का, और जो आपने रेगुलरिटी बनाई रखी पढ़ाई के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा रोल किस चीज़ का रहा? सबसे ज़्यादा रोल तो मेरे घर वालों का, और उसके बाद वो टीचर्स का है, वो पीसीबी के। अच्छा, पीसीपी में हमने देखा कि बहुत से बच्चे हैं जिनको डिमोटिवेट होते हैं तो सेमिनार लगते हैं, बड़े बड़े पीयूष सर हों या और कई सर हैं वो, हाँ हाँ, तो उन सेमिनार में कभी कभी जाता था बस, लेकिन डिमोटिवेट था ही नहीं, तो इनकी ज़्यादा कोई ज़रूरत अच्छा, पड़ी वहाँ नहीं। से एक एक्स्ट्रा बूस्टर तो मिलता था कि हाँ, यार वो आज तो- अब कुछ नया करते हैं, कुछ बड़ा करते वो हैं। एक दिन के लिए मिलता ज़रूर था हाँ। कि आज मोटिवेट होके आए हैं। अच्छा, साथ वाले आपके दोस्त हैं, साथी हैं, उनका सिलेक्शन कैसे हुआ? उनका कितना रोल था आपकी? हाँ, उनका भी काफ़ी रोल था। हमारे 5-7 लड़कों थे, वो सबका ही हो गया, तो सब साथ में निकले। वो कभी ग्रुप ही अच्छा था, तो ऐसे उस हिसाब से सबकी सहायता होती थी। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट वीक था कि इसमें यार नहीं आ रहा है, इसको कम वेटेज देते हैं या इसको ज़्यादा वेटेज देते हैं, ऐसे? मेरे थोड़ा बायो में ही थोड़े कम थे, बाकी सब ठीक था। थोड़ा बायो में दिक्कत थी मेरे। अच्छा, फिजिक्स एकदम क्लियर था? फिजिक्स केमिस्ट्री एकदम सही था। तो जो नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए तो सबसे मुश्किल फिजिक्स मानते हैं, और आप तो उल्टा मेरे वो पहले से ही फिजिक्स थोड़ी सही में थी मेरे, अच्छा, आसान लग रही थी। आसान लग रही थी मेरे, पहले से ही ऐसे था माहौल। अब जो बच्चे तैयारी करें उनको किस रूटीन को पालना करनी चाहिए? भाई टीचर्स की ठीक है, वो क्लास टीचर्स- डेली ले रहे हैं, वो टेस्ट दे रहे हैं, कैसे पढ़ें, रूटीन में कैसे आएँ कि इतने देर ये पढ़ें, ये सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करें, इस पॉइंट को ज़्यादा आप देखें? वही है, क्लास के आने बाद एक बार 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, ज़रूरी है। 4-5 घंटे तो मिनिमम होना चाहिए। और फिर जिसमें जो वीक है उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, पहले थ्योरी पढ़ना, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, और फिर मॉड्यूल लगा लेना। ऐसे रेगुलर रखना चाहिए, ऐसे बीच में छोड़ देने से कोई मतलब नहीं। अच्छा, आपने कभी आपके मन में आया कि भाई कोचिंग आज मिस कर देते हैं, आज नहीं करते हैं, कल कर लेंगे, घर चलते हैं? नहीं, वो या घर से मन में तो आता था, लेकिन हॉस्टल में रहते थे, ज़रूरी था कि वो हॉस्टल में रुकने नहीं देते, कोचिंग में जाना ज़रूरी था, इसलिए ऐसा तो कभी हो नहीं पाया। अच्छा, हो नहीं पाया, लेकिन मन में तो आया हाँ, होगा। कभी कभी आता ही है कि एक आध दिन छुट्टी मार लेते हैं। अच्छा, बहुत से बच्चे हॉस्टल लाइफ एक अलग लाइफ होती है, ये आपने अभी जी है, और अब आगे 5 साल और MBBS के लिए जाओगे, आप तैयारी करोगे, कब और भी हॉस्टल में रहना है, तो साथ वाले कभी ऐसे करते थे कि यार नहीं अब कुछ अलग करते हैं, चलो दूसरी तरफ चलते हैं, या भटकाने वाली चीज़ें हुई कभी आपको? नहीं, और ठीक ही मिले मेरे को दोस्त, ऐसे मिले नहीं। अच्छा, क्या भटकाने वाले मिले नहीं, सब सपोर्टिव मिले? सपोर्टिव मिले। आज आपका बेटा डॉक्टर बन गया है, कैसा फील हो रहा है? ऐसे माँ को मतलब खुशी हो रही है? मतलब मारवाड़ी में बोल सको थे थान हैं ना, बढ़िया लागे थान कौन बोले जाओ किसों लाग रहे हैं, बता दो। चलो थे माइक भी ना बता दो, माइक भी ना बोल दो, किसों लाग रहे हैं? बढ़िया लगे बढ़िया लाग रहे हैं। आसपास का नहीं, धीरे बोल दो, कोई कौन सुने तारी बात। आसपास का पड़ोसी यहाँ कह रहा होगा कि भाई आज तो डॉक्टर बन गो, मिठाई सिठाई खुआओ, की बात क्या हो था रही? फिर मिठाई खिलाओ, खुआएंगे बाद में मिठाई? खिलाई थी। अब तो पूरे गाँव ने खुआनी पड़ेंगी दान, क्यों? अब तो डॉक्टर बन जाओगे और घना सारा पैसा भी कमा लिया होगा। हाँ, जने खुआ घणी सारी। बिल्कुल, ये कहानियाँ ही हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि एक वर्ष का जो संघर्ष होता है
लगता है कि आसानी से नीट का पेपर दिया, इसका सिलेक्शन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। इनकी मेहनत बहुत बड़ी रोल अदा करती है कि एक साल तक कैसे मेहनत करते हैं, कैसे लगातार मेहनत करते हैं, घर से दूर, इतनी दूर रहकर लगातार मेहनत करना। सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चों को माँ बाप घर से दूर नहीं भेजना चाहते, इस डर से कि यार बाहर जाएगा, क्या पता बन के नहीं आए, बिगड़ के आ जाएगा। तो ये डर था आपके मन में कभी? कभी नहीं था मेरे, क्योंकि मैं पहाड़ी एरिया में रहता हूँ। अच्छा। वहाँ 4 घर है, कहीं 6 घर है, तो हर जगह स्कूल अवेलेबल नहीं है। तो वो पहली क्लास में ही हॉस्टल में रहते बच्चे। अच्छा। तो मैं ये सोचता हूँ कि पढ़ने वाला होगा तो कहीं भी पढ़ेगा, हॉस्टल में रहने से क्या दिक्कत है। वो छोटे बच्चे भी रह रहे हैं तो ये तो रह सकते हैं, और घर पे रह के कुछ नहीं कर पाएंगे। पहाड़ी एरिया में आज से 20 साल पहले जहाँ रोड नहीं था, उनके बच्चे पूरे भारत में घूम के पढ़ रहे हैं, और हम यहाँ कई पीढ़ियों से पहले ही सक्षम है, लेकिन आज हम डाउन जा रहे हैं। उन पहाड़ी एरिया के लोगों से वो देखा ना, मैं आपने वहाँ से देखा, तो तब से मैं इनको 6वीं में बोल दिया, मैं ये फौज, पुलिस और टीचर, ये किसान परिवारों के लिए पहले था, लेकिन हम आज भी उसी को पकड़ के चलेंगे तो फिर तो हम कुछ अलग तो कर ही नहीं पाए, बिल्कुल उसी में चल रहे हैं। तो इनको 5वीं 6वीं से मैं बोल दिया, मैं डॉक्टर ही बनना है, इसके अलावा बाकी का छोड़ ही दो। अच्छा, इन कभी ऐसा लगा कि यार अपन इनको इतना कह रहे हैं, ये प्रेशर में आ जाएंगे? क्योंकि जब प्रेशर में कभी नहीं दिया इनको। अच्छा। प्रेशर कभी नहीं दिया। फ़ोन भी ज़्यादा इनको इतना ही पूछता, खाना अच्छा मिल रहा है, पढ़ाई हो रही है, बस। उसके अलावा इनको कुछ भी नहीं कि नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कभी नहीं पूछा इनको नंबर कितने आ रहे हैं। जो आ रहे हैं ठीक आ रहे हैं, चलते रहो लगातार। जिस पे आप टाइम दोगे उसका अभी नहीं तो अगले साल मिलेगा। तो इसने पहली बार में ही कर लिया, ये तो और बधाई की बात होगी। बिल्कुल। आज पूरा परिवार इस खुशी के माहौल में है, और वाकई ये खुशी बनती भी है कि राजकुमार के चेहरे पे, उनके माँ बाप के चेहरे पर आज पिता का सीना गर्व से चौड़ा है, क्योंकि पिता का सपना था कि वो एक दिन उनको कामयाब होकर दिखाए, ताकि वो भी जब समाज में निकले, गाँव में निकले, तो सीना चौड़ा करके कहें हाँ मेरा बेटा डॉक्टर है। और इसी दिन के लिए आपको भी पढ़ना चाहिए। अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं, राजकुमार के संघर्ष की कहानी आपने सुनी, राजकुमार ने आपको वो टिप्स भी बताई कि कैसे पढ़ना चाहिए आपको, कैसे घबराना नहीं चाहिए। बहुत से बच्चे हैं डिमोटिवेशन का शिकार होते हैं और साल पूरी ख़राब कर देते हैं, लेकिन इनसे आपको सीखना चाहिए। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।